टेंथ में अगर जो आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो और हिंदी की प्रिपरेशन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर हम आ गए, क्योंकि आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो एक बहुत बड़ा प्लान बता रहे हैं, अगर पढ़ा है तो भी काम करेगा और नहीं भी पढ़ा तो भी कुछ प्लान करेगा। देखो मेन चीज क्या होता है, हर एग्जाम में हर पेपर करने का एक प्लान होता है। अगर प्लान बना दिया, हर कोई भी काम करो, आप उस काम में अगर एक अच्छा प्लान होता है तो वो प्लान आपको काम करने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले याद रखो, 10 की जो है एनसीईआरटी हिंदी है उसका कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि हिंदी में कैसे तैयारी करें। आप शुरुआत से, जैसे आपका पेपर आता है तो पेपर जिस तरीके से आता है उस तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब, आप शुरुआत से जो क्वेश्चन आते हैं उनको कंप्लीट नहीं करेंगे। कुछ स्टेप बाय चीजें हैं जो आपको पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो रिमेनिंग चीजें हैं वो बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको कवर क्या करना है, तो सबसे पहले याद रखो कि जो 10 हिंदी कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका जीवन परिचय है, जो आपके एग्जाम में कंप्लीट 6 मार्क्स का आता है। कितने स्टूडेंट? 6 मार्क्स का आता है। आपकी जो हिंदी है उसका सिलेबस में जो जीवन परिचय पार्ट है वो 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, आपको प्लान बता रहा हूं एग्जाम में प्लान, अगर जो हिंदी में 90 प्लस लाना है तो उसके लिए बहुत ही आसानी तरीका है, क्योंकि हिंदी आपका बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। आप याद रखिए, अगर आपके पास मैथ है, देखो आप मैथ में समय देते हैं, मैथ और सारे सब्जेक्ट में, साइंस में समय देते हैं, लेकिन हिंदी में समय ना देने की वजह से आपके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परसेंटेज को ग्रो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है। याद रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना, आपको हिंदी पर भी बहुत अच्छे से कमांड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीवन परिचय पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखो आपके एग्जाम में रस आते हैं, अलंकार आते हैं। देखो रस से 2 नंबर हर साल प्रिपेयर होते हैं ना, मतलब पक्का है, जो चीज पक्का है वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं। पहले जो चीज 100% है, ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो एग्जाम में ना आए तो आप याद रखना कि कमेंट में जो भी लिख पाए, आप इस वीडियो को बाद में मेरे चैनल को सर्च करके उसके बाद में आप देखें और कमेंट करना भर भर के जो भी मन में, अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं और ये गारंटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये कभी भी बेटा नहीं बदलते, तो आपको रस, अलंकार और छंद। छंद में क्या होता है, छंद का मतलब होता है इसमें 2 ही चीज पढ़नी है बेटा, रोला और सोरठा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो, हिंदी में शुरुआत नहीं किया है तो जिस तरीके से मैं टिप्स दे रहा हूं उसी तरीके से हिंदी को पढ़ें। सबसे पहले क्या करें कि जीवन परिचय कंप्लीट करें। ठीक है, जीवन परिचय कंप्लीट करने के बाद आपको रस, अलंकार और छंद ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि 6 मार्क्स आपके इससे कंप्लीट हो गए और 6 मार्क्स इसके, यानी टोटल 12 मार्क्स यानी 12 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाए। उसके बाद संस्कृत की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जो मैं खुद आपको एक एक संस्कृत के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। पूरी ग्रामर है, पूरी व्याकरण जो आपकी है और संस्कृत है और काव्य गद्य खंड और सारी चीजें मैं कंप्लीट कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको बहुत इजीली समझाए जाएंगे। अगर कोई इश्यू है किसी और सब्जेक्ट में भी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको बहुत अच्छे तरीके से दे सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय जानते हैं, कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है उनको। तो स्टूडेंट्स गद्य की बात करें तो गद्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम के लिए कोई भी है आपको जीवन परिचय नहीं पढ़ना है, यही जीवन परिचय आप प्रिपेयर करें। आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ यही जीवन परिचय आपके एग्जाम में आने वाले। आप इसके अलावा कोई भी आप जीवन परिचय प्रिपेयर ना करें। तो गद्य की बात करें तो देखो गद्य में सबसे इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनका जीवन परिचय तैयार करना है, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। आप इन दो जीवन परिचय के अलावा कोई भी जीवन परिचय तैयार ना करें, गारंटी है कि दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, ये दोनों आए या हो सकता है देखो 3 पूछना है, 3 में से 1 लिखना होता है। तो याद रखिए जिससे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का प्रिपेयर करेंगे। काव्य की बात करें तो काव्य में आपको सिर्फ सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और रसखान जी का, ये 3, इसमें 2 याद करने और इसमें 3 याद करने, सूरदास जी, तुलसीदास जी और रसखान का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम एक एक जीवन परिचय, देखो एक एक वीडियो में आपको एक एक जीवन परिचय को प्रिपेयर कराया जाएगा। पहली वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करेंगे, और जो मेरी तरफ से ये गारंटी है कि एग्जाम में आपके जरूर आएगा 10th के एग्जाम में। तो सबसे पहले इसके जीवन परिचय को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जयशंकर प्रसाद का, और अगली वीडियो में सूरदास, तुलसीदास। याद रखिए कि आपको 1 2 3 4 5 ही जीवन परिचय तैयार करें, इसके अलावा कोई जीवन परिचय तैयार ना करें। डेफिनेटली डिसाइडेड है कि ये जो है जीवन परिचय आपके एग्जाम में जरूर आएंगे।
तो स्टूडेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है, तो इनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था, जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अगोना नामक गांव में हुआ था, मतलब इनका जो जन्म था वो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था और सन 1884 में। तो फिर से देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आपको याद रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था सन 1884 में हुआ था और जिला था बस्ती और गांव का नाम था अगोना। गांव का नाम क्या था? अगोना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के कहां हुआ था? अगोना नामक गांव में हुआ था। याद रखो, जन्म हुआ था 1884 में बस्ती जिले में और गांव का नाम था अगोना। ठीक है। इनके पिता का नाम, इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल थे। कौन थे? इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल सुपरवाइजर कानून को थे। मतलब इनके पिता जो थे वो पंडित चंद्रवली शुक्ल नाम था और वो थे क्या? वो एक सुपरवाइजर कानून को थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके कानून को की परीक्षा में बैठे। देखो ये क्या है, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके कानून को की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन किंतु ये सफल नहीं हुए। यानी कि ये इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके जो इनके पापा, जो इनके फादर जो थे वो कानून को की परीक्षा में बैठा, कानून को थे उसी का एग्जाम इन्होंने भी दिया, लेकिन ये उस एग्जाम में पास नहीं हुए, यानी सफल नहीं हुए। जिसके पश्चात यानी जिसके बाद वे एक स्कूल के अध्यापक हो गए। भैया जब इन्होंने 10th 12th का एग्जाम पास करने के बाद कानून को की परीक्षा दी, जो इनके पापा जिस सर्विस में थे उसकी परीक्षा दी, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब ये सफल नहीं हुए तो वे एक स्कूल के क्या बन गए? अध्यापक हो गए और हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। ठीक है, आप सहायक संपादक रहे। यानी कि क्या है कि ये जो है हिंदी के सहायक रहे, मतलब हिंदी के सहायक संपादक रहे, जो हिंदी के प्रति लगाव रखते थे, मतलब हिंदी के प्रति सब कुछ पढ़ते थे, हिंदी के प्रति जो भी करते थे वो हिंदी के बारे में सब कुछ लिखते थे। यही रहते हुए उन्होंने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का क्या मतलब, यही टीचिंग करते हुए टीचर थे, एक अध्यापक बन गए और यही रहते उन्होंने एक बहुत ही अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का क्या लिख दिया? इतिहास लिख दिया, जिन पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला। यानी उन्होंने जब इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और जब लिखा तो उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला, यानी 500 रुपए का इनाम मिल गया। इसके पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त हुए, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर हो गए, प्राध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर, मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो थे वही थे काशी हिंदू विद्यालय में जो हिंदी के विभाग के अध्यक्ष पद थे, वो अध्यक्ष पद पर थे। ठीक है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को क्या कर दिया? सुशोभित कर दिया। मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर थे और जब उन्होंने छुट्टी लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया, तो भैया इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके पद को सुशोभित कर दिया। और इनका इसी पद पर देखो, यहाँ पर हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, पूरा ऐसे ही नोट कर लें और आप ऐसे ही एग्जाम में लिखना है कि इस पद पर रहते हुए, याद रखो मैं बोल रहा, इस पद पर रहते हुए 2 फरवरी 1941 का 2 फरवरी 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहावसान हो गया था। मतलब कि इनको दमा रोग की बीमारी थी। दमा का मतलब जिनकी सांस फूलने लगती है उसको दमा रोग हो जाता है। तो एक बार फिर से देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म क्या हो, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म भैया 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। याद रखना, इनके पिता जो थे वो चंद्रवली शुक्ल और सुपरवाइजर कानून को थे, मतलब कानून को थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके कानून को की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। मतलब इन्होंने भी इंटर की परीक्षा दी और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कानून को की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। जिसके पश्चात वे एक स्कूल के क्या हो गए? अध्यापक हो गए। भैया जब नहीं हुआ तो अध्यापक, और हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक, मतलब सब कुछ हिंदी के प्रति अपना जीवन व्यक्त कर दिया था, हिंदी में ही लीन हो गए थे। यही रहते उन्होंने अत्यंत हिंदी खोजपूर्ण साहित्य का इतिहास लिखा। मतलब यही रहते हुए टीचिंग करते हुए उन्होंने एक बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बहुत खोजपूर्ण मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास लिखा, जिस पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला। मतलब जब इन्होंने हिंदुस्तानी एक महत्वपूर्ण इतिहास लिखा जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का इनाम मिला। ठीक है, इसके पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त हुए। मतलब ये समझ लो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसके प्राध्यापक नियुक्त हो गए, मतलब प्रोफेसर नियुक्त हुए। और भैया वहां डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर, मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने छुट्टी ली
तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। तो उनके जगह पर ये उनके पद को सुशोभित कर लेते हैं और यही पद इसी पद पर रहते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहावसान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस पूरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को नोट कर ले भैया, बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जयशंकर प्रसाद की मिलेगी। अगर इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, हो सके तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरीके से वीडियो चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।